हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर जो मोशन है उसमें हम वीडियो नंबर 9 लेकर के आए हैं। और आज इस वीडियो 9 में हम सभी लोग जो है एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय में ग्राफ खींचेंगे। एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ खींचने के बाद हम लोग उसमें से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और हम लोग वहां पर देखेंगे कि जो है किस समय अंतराल में, है ना, कि वस्तु द्वारा जो विस्थापन तय होता है वह किसके बराबर होता है। ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखा जाए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग काम ये करेंगे कि समय और वेग के लिए हम लोग एक रीडिंग निकालेंगे। इसमें ये होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग अगर देखें, एक समान त्वरित गति का मतलब ये हुआ कि ऐसा गति जिसमें त्वरण समान हो, बिल्कुल त्वरण नियत हो, मतलब त्वरण बदले ना। तो ऐसे गति को हम लोग कहते हैं एक समान त्वरित गति। बेटा एक बार फिर से ध्यान दें, एक समान त्वरित गति का मतलब ये हुआ कि ऐसा मोशन जिसमें त्वरण बराबर एक समान रहे, मतलब त्वरण बदले ना, त्वरण बिल्कुल एक समान रहे। तो ऐसे गति को हम लोग कहते हैं एक समान त्वरित गति। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक समान त्वरित गति का मतलब ये हुआ कि समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन, मतलब समान समय के अंतर में समान वेग परिवर्तन। बेटा अगर ऐसा कहीं पे होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक समान त्वरित गति। देखा जाए, यहाँ हम लोग जो है समय और वेग के बीच जो है हम लोग रीडिंग निकालेंगे। यहाँ पर देखा जाए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि समय बिल्कुल एक समान रहेगा, यानी कि समय का डिफरेंस बिल्कुल एक समान रहेगा और वेलोसिटी का अंतर भी एक समान रहेगा। देखा जाए, इसमें जो समय है हम लोग समय को 2-2 सेकंड बढ़ाते चले जाते हैं और वेलोसिटी को भी 3-3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाते चले जाते हैं। देखा जाए, जैसे जीरो समय पर वेलोसिटी किसी भी वस्तु की, कोई एक वस्तु है उसकी जो वेलोसिटी है जीरो समय पर 0 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड पर 3 मीटर पर सेकंड है, 4 सेकंड पर 6 मीटर पर सेकंड है, 6 सेकंड पर 9 मीटर पर सेकंड है और 8 सेकंड पर 12 मीटर पर सेकंड है और 10 सेकंड पर 15 मीटर पर सेकंड है, 12 सेकंड पर 18 मीटर पर सेकंड है। ये किसी वस्तु की वेलोसिटी है। अच्छा, अब हम जो है इस रीडिंग को ग्राफ के रूप में लिखेंगे, उसे जो है हम लोग दिखाएंगे। इस रीडिंग को हम लोग जो है ग्राफ के रूप में इसे शो करेंगे। तो हमने आपसे कई बार बताया था, जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा एक्स अक्ष पर समय को लेते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि समय जो है यह इनपुट होता है। क्यों? क्योंकि समय आगे आगे चलता है और चाहे वेलोसिटी हो, चाहे मतलब आपका विस्थापन हो, चाहे आपका चाल हो, ये सभी समय के पीछे पीछे चलते हैं। तो जो राशि पीछे पीछे चलता है उस राशि को हम लोग वाई अक्ष पर लेते हैं और जो राशि आगे आगे चलता है उस राशि को हम लोग हमेशा एक्स अक्ष पर लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि इनपुट का मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ डालें और उसके बदले में उसका कुछ और आ जाए। जैसे हमने आपसे एक बार कहा था कि अगर हम चावल और दूध और चीनी को आपस में पका दें तो पकाने के बाद हमें खीर प्राप्त होता है। तो खीर जो प्राप्त होता है ये हो गया आउटपुट, और आउटपुट को हमेशा वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। और जो इनपुट होता है, मतलब चावल, दूध, चीनी, इन इनपुट को हम सभी लोग एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। बेटा मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समय इनपुट है और वेलोसिटी आउटपुट है। अच्छा,
फिर हमने आपसे कहा था कि हम लोग ग्राफ को जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग ग्राफ को एक ग्राफ की कॉपी में प्लॉट करते हैं, और जब हम लोग एक ग्राफ की कॉपी को लेते हैं उसमें तमाम प्रकार के खाने बने होते हैं। तो अब हम लोग जो है ग्राफ को एक छोटे के रूप में दिखाने के लिए हम लोग एक मानक मानते हैं। मानक क्या है? यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि मान लेते हैं कि यक्स अक्ष पर एक खाना बराबर 2 सेकंड। ये बेटा ये हमारा यक्स अक्ष है, तो हमने माना है कि यक्स अक्ष पर एक खाना बराबर 2 सेकंड, और फिर हमने माना है कि वाई अक्ष पर एक खाना बराबर 3 मीटर। ये 3 मीटर क्या है? ये वेलोसिटी है, मतलब वेग है। हमने माना है वेलोसिटी वाई अक्ष पर है और समय यक्स अक्ष पर है। देखा जाए, अब हम लोग इस रीडिंग के आधार पर हम जो है ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के बाद हम यहाँ प्राप्त करेंगे एक सीधी रेखा, लेकिन वह सीधी रेखा बढ़ती जाएगी। तो बढ़ने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु की वेलोसिटी एक समान इंटरवल के एक समान वेग परिवर्तन के साथ बढ़ती जाती है ना। तो देखा जाए, चलिए यहां पर 0 समय है, 0 सेकंड है, तो यहां पर ये 0 सेकंड हो गया। और और जो है 0 सेकंड पर वेग मतलब वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो यही हमारा 0 सेकंड हो गया, और यही वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ हम इसकी बात करेंगे। इसकी 2 सेकंड पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। हमने आपसे बताया कि हम लोग समय को यक्स अक्ष पर देखते हैं और वेलोसिटी को बेटा वाई अक्ष पर देखते हैं। तो 2 सेकंड की बात है, तो 2 सेकंड यक्स अक्ष पर है कहाँ? ये है, ठीक। और दो के सामने जो वेलोसिटी है वह 3 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी बेटा वाई अक्ष पर है, तो हम लोग देखेंगे कि वाई अक्ष पर 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है कहाँ? ये है। लेकिन बेटा ये हम 2 सेकंड के सीध में इसको देखेंगे, ये वाला हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसकी बात खत्म। अब हम इसकी बात करेंगे। 4 सेकंड पर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। तो 4 सेकंड कहाँ पे है? उस पे यक्स अक्ष पर। यक्स अक्ष पर 4 सेकंड है कहाँ? ये है। और 4 सेकंड पर वेलोसिटी है क्या? 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी वाई अक्ष पर है, तो देखेंगे वाई अक्ष पर 6 कहाँ पे है? ये है। लेकिन हमें इसे 4 के सीध में लाना है, ये हो गया है ना, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसकी बात खत्म। अब इसकी बारी है, ठीक है। देखा जाए, 6 सेकंड पर वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है। तो 6 सेकंड ये है, और वेलोसिटी मतलब 9, तो 9 देखिए आपका ये होगा, ये 8 हो गया, 9 हो गया यहाँ पर, ये आपका 9 है। तो 6 सेकंड पर 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ये है। लेकिन हम लोग वेलोसिटी को 6 के सीध में लिखेंगे। हम लोग वेलोसिटी को 6 सेकंड के सीध में लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा ये वाला, ये, ठीक है। अब बारी है इसकी। 8 सेकंड पर जो है वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है। तो 8 सेकंड देखिए यहाँ पर है, और 8 सेकंड पर वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। तो देखेंगे इस पे 12 मीटर पर सेकंड है कहाँ? ये है। लेकिन इसको हम लोग 8 सेकंड के सीध में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा। बोलो, ठीक है। अब देखा जाए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 10 सेकंड पर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। तो 10 सेकंड ये है, और वेलोसिटी यहाँ देखेंगे 15, तो ये है। और इसके सामने हम मतलब 10 के सामने हम लोग वेलोसिटी जब लाएंगे 15 वाले को, इसको, तो ये हो जाएगा इसका पॉइंट, बिंदु। अच्छा, फिर अब इसकी बारी है लास्ट जो है। 12 सेकंड पर वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड है।
तो हम लोग देखेंगे कि एक्स अक्ष पर 12 सेकंड है कहाँ, तो ये है, और 12 सेकंड पर वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड है। इसके सामने हम लोग देखेंगे 18 है कहाँ, ये है। हम लोग 18 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को हम लोग 12 सेकंड के सीध में लाएंगे, ये हो गया। अगर हम इसको आपस में मिलाएं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और ये सीधी रेखा जो है बढ़ती चली मतलब यह सीधी रेखा जो है ऊपर की तरफ लगातार बढ़ती चली जाती है, और ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है एक सीधी रेखा में। तो ये रेखा शो करती है एक समान त्वरित गति को। मतलब क्या हुआ कि जब कोई गति एक समान रूप से, मतलब समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन के साथ आगे बढ़ती चली जाती है, तो वहां पर त्वरण बिल्कुल नियत होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। चाहे जो भी हो, वह वहां पर त्वरण बिल्कुल फिक्स होता है, एक नियत होता है। ठीक है ना। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि एक समान त्वरित गति। तो एक समान त्वरित गति में जो है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और यह सीधी रेखा शो करती है कि वेलोसिटी समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन के साथ लगातार बढ़ती चली जाती है। इस कंडीशन में त्वरण जो है, वस्तु का जो त्वरण है, वह बिल्कुल एक समान होगा। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया इसकी बात। मतलब ये तो हो गया एक समान त्वरित गति की बात। देखा जाए, अब हम यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु 8 और 12 समयांतराल तक जाती है, यानी कोई एक वस्तु है, वह उसका समय जो है, वह जो अपनी वेलोसिटी है 8 और 12 सेकंड के बीच में तय करती है। यानी कि हम निकालेंगे कि किसी वस्तु का 8 और 12 समयांतराल में उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा 8 और 12 समयांतराल के बीच वह वस्तु कितना विस्थापन तय करती है, इसी को हमें प्राप्त करना है। देखा जाए तो हमें जो है इसके लिए हम क्या करेंगे कि 8 के सीध 8 वाला जो सेकंड है इसको मान लेते हैं ये T1 समय है, और जो 12 वाला समय है इसको हम लोग T2 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 8 सेकंड को T1 समय है और 12 को T2 मान लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग काम ये करेंगे कि 8 के ठीक ऊपर 8 से हम लोग एक सीधी रेखा खींच करके लेके जाएंगे, और यह सीधी रेखा जो है यहाँ पर इसको काटती है। अगर हम इसकी बात करें तो 8 सेकंड पर जब ये रेखा इसको काट रही है, तो यह वेलोसिटी मतलब यह 12 मीटर पर सेकंड के सीध में है। इसका मतलब यह हुआ कि जब वस्तु का समय 8 सेकंड हो जाता है, तो उस समय वस्तु की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड होती है। इसको हम लोग यथवन मान सकते हैं। भाई T1 समय पर वेलोसिटी यथवन हो जाएगी। अच्छा, जब वस्तु का समय 12 सेकंड हो जाता है, तो उस समय वस्तु की वेलोसिटी ये जब यहाँ पर काट रही है, इसका मतलब ये 18 मीटर पर सेकंड के सीध में है। तो ये कन्फर्म हो गया कि 12 सेकंड पर वस्तु की वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड है। इसको हम लोग इस वेलोसिटी को मान लीजिए, मतलब ये मीटर पर सेकंड में है, तो ये आपका हो गया 12 सेकंड में वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड, और है ना 8 सेकंड पर वेलोसिटी वस्तु की 8 सेकंड पर वेलोसिटी मतलब वेग 12 मीटर पर सेकंड होगा, और वस्तु की 12 सेकंड पर वस्तु का वेग या वस्तु की वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड होगा। तो हम लोग देखें तो जब वस्तु का समय अंतराल 8 से 12 सेकंड होता है, तो 8 से 12 सेकंड तक वह जो वस्तु है वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल, ये वेग ये मतलब देखिए ये क्या है, ये आपका वेग है। वेग
और ये समांतराल के बीच के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु 8 और 12 सेकंड के समांतराल में जाती है तो उस समय वस्तु द्वारा जो विस्थापन प्राप्त होगा या उस समय जो वस्तु विस्थापित होगी वह जो है इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, उस वस्तु का विस्थापन। अब अगर हम किसी तरीके से इस चतुर्भुज मान लेते हैं कि यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है ना। तो अगर हम किसी तरीके से अगर देखा जाए तो यह एक समलंब चतुर्भुज है। इसका पहचान क्या होता है कि जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर होती है और यदि उनके बीच की कोई एक लंबवत दूरी हो, ये लंबवत दूरी है और यह लंबवत दूरी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन वे दोनों भुजाएं जो समांतर होती हैं वे आपस में बराबर नहीं होती हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी होती है। तो ये आपका हो जाता है समलंब चतुर्भुज। तो अगर हम किसी तरीके से इस ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे, वही क्षेत्रफल वस्तु द्वारा 8 और 12 समयांतराल में तय किए गए विस्थापन के बराबर होता है। अच्छा, अब निकालेंगे वस्तु द्वारा समयांतराल T और 12 सेकंड के बीच तय किया गया विस्थापन ये विस्थापन समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर होगा। विस्थापन समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ये हो गया। तो अब हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। अगर हमको इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है, वही जो है वस्तु द्वारा विस्थापन हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे कोष्टक में समांतर भुजाओं का योगफल। मतलब ये AD और BC ये समांतर रेखा है। AD प्लस BC है ना, फिर गुणे उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए, तो ये समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा है, इनके बीच की लंबवत दूरी ये भी है, ये AB हो जाएगा गुणे AB है ना। अब हम लोग यहाँ पर जो है इन सब का मान प्राप्त करके जब रखेंगे और जब हल करेंगे तो हमें विस्थापन प्राप्त हो जाएगा है ना। देखा जाए बराबर, पहले आप इसको नोट करिए फिर हम बताते हैं। हो जाएगा 1/2 कोष्टक में, देखिए AD क्या है, AD यही AD जो है इस दूरी के बराबर होगा, ये दूरी इस दूरी के बराबर और ये दूरी 12 है, यहाँ लिखेंगे 12 प्लस। रही बात BC की, ये BC की लंबाई इस लंबाई के बराबर होगा और ये लंबाई 18 है, तो ये भी क्या होगा 18 हो जाएगा 18 और गुणे AB की लंबाई हम निकालेंगे यहाँ पर AB। तो देखा जाए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 है। अगर हम इस पूरे 12 में से इस 8 को घटा देंगे
तो हमको ये दूरी मिल जाएगी और यह दूरी हो जाएगी 12 माइनस 8 मतलब 4, मतलब 12 माइनस 8 मतलब 4। अच्छा, अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? हो गया? हो गया? ओके। इसको हम लोग हल करेंगे, हो जाएगा बराबर 1/2 गुणे, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 12 और 18 हो जाएगा 30, और गुणे 12 में से 8 जाए 4, हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूना 4, है ना भाई? 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब ये 30 का 2 में क्या होगा? गुणा होगा, तो 30 दूना 60, 60 मीटर। यही क्या हो गया? विस्थापन हो गया। यही बेटा विस्थापन हो गया। चलिए, ओके। तो यही हमारा क्या है? एक समान त्वरित, हम देखते हैं कि एक समान त्वरित गति में, गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए जब भी हम लोग समय और वेग के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और ये सीधी रेखा ऊपर की तरफ लगातार बढ़ती चली जाती है, और ये साबित करता है कि जो है इसमें जो है त्वरण बिल्कुल एक समान है। अब हम कह सकते हैं कि एक समान त्वरित गति में त्वरण हमेशा एक समान होता है, मतलब नियत होता है। और हम लोग इसके लिए जो है, जब हम लोग विस्थापन प्राप्त करते हैं तो दिए गए समयांतराल में हम लोग जो है आसानी से विस्थापन को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर प्राप्त किया है।